एक पॉलिटिकल बड़ी खबर आपको बताता हूं मैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के 37 सांसदों से नाश्ते पर मुलाकात की थी और इसमें 7 आम आदमी पार्टी के वो सांसद थे, माफ कीजिएगा, पूर्व आम आदमी पार्टी सांसद थे जो अब बीजेपी के सांसद हो गए हैं। पंजाब के 7 सांसद आ गए थे ना, राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक और 6 पंजाब और दिल्ली के। तो ये हरभजन सिंह, उन्होंने हरभजन सिंह ने इसमें ये तस्वीर पोस्ट की थी। तो ये तस्वीर दिखा करके मैं खबर दूसरी आपको बता रहा हूं, जुड़ती हुई खबरें हैं लेकिन सारी की सारी। कल सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना, यूनिफाइड शिवसेना के टूटने पर सुनवाई की। स्पीकर ने जो फैसला दिया था और शिवसेना, यूनिफाइड शिवसेना टूटी और शिवसेना यूबीटी और शिवसेना बनी और शिवसेना चुनाव चिन्ह और पार्टी एकनाथ शिंदे को दे दिया गया, उसकी सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोना की बेंच सुनवाई कर रही थी और उसमें उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, अभी मौखिक कही है, मौखिक रूप से उन्होंने कहा है लेजिस्लेटिव पार्टी पर पॉलिटिकल पार्टी का नियंत्रण बना रहता है और पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी फैसला लेजिस्लेटिव पार्टी के बहुमत की इच्छा पर हावी होगा, मतलब उसी को माना जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो अगर मान लें किसी, जैसे इस उदाहरण देकर के बात करते हैं ना, मान लीजिए कि टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 लोकसभा सांसदों ने कहा कि हम अलग जाना चाहते हैं साहब, और अब पार्टी हमारी हो गई, तो वो पार्टी अलग है और पार्टी का फैसला उन 20 के ऊपर ओवरराइडिंग है। कोर्ट ने यह कहा आप सारे सांसद एक हो जाएंगे, इसका मतलब यह नहीं कि पार्टी आप ले जाएंगे, पार्टी का फैसला तब भी आपके ऊपर रहेगा। यह मौखिक रूप से भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह आदेश के फैसले पर सवाल है एक तरह से। ये सर, ये आज तक हुए सारे फैसलों पर सवाल है। मतलब महाराष्ट्र के एनसीपी और शिवसेना दोनों फैसले लेजिस्लेटिव पार्टी के बहुमत के आधार पर हुए हैं और अब ये जो मौखिक ऑब्जर्वेशन है ये उसके ठीक विपरीत है, ठीक उलट है। अगर इस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं और जितना हम लोग पार्लियामेंट को समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ी बात की, इलेक्शन कमीशन भी कुछ समझता है, लेकिन लेजिस्लेटिव पार्टी का सेपरेशन या स्प्लिट अलग चीज है, इसको हम बार बार बात करते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है उसमें एक बात और समझने की, उसमें बहुत कंफ्यूजन क्यों है, इसलिए है क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन की बहुमत को साबित करना बहुत मुश्किल काम है। कैसे आप प्रूव करेंगे? लेजिस्लेटिव पार्टी की बहुमत को तो साबित कर दिया आपने 2/3 से 1/3 से, जो भी आपका कानून है एंटी डिफेक्शन का, कि भाई 2/3 हो गए तो हो गए। अब ये जो पार्टी है, जैसे ममता जी की पार्टी में अब सारा का सारा घालमेल हो गया कि वो उन्होंने सारी कमेटियां हटा दी, खत्म कर दिया, ये सब कर दिया, तो कैसे आप ये प्रूव करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी में किसके पास बहुमत? मैं तो कह रहा हूं कि वैसे भी क्या मतलब है, मैं ये 2023 का मामला है भाई, इलेक्शन हो चुका उसके बाद, और आप अभी जो है उसकी सुनवाई, इलेक्शन हो चुका है, विधानसभा हो गया, लोकसभा हो गया, नगर निगम हो गया, 3 इलेक्शन हो गए।